ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। आज का प्रश्न, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? उत्तर, बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता, सच्ची दिल पर साहिब राजी। कहा जाता, सच्ची दिल पर साहिब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है, याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। बाप का डायरेक्शन है, याद में रहे, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ? शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। बाप का डायरेक्शन है, याद में रहे, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ? शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता। ठीक, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? उत्तर, बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं।
कहा जाता सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है, याद में रहे, पवित्र बन, फिर सर्विस करो, किसको रास्ता बताओ, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहां ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का? नहीं। बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहां परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। नाम का ताल्लुक रखते ही मनुष्य के साथ। यहां बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। ये बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती हैं। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी ये बातें नहीं हो सकती। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वे कोई मनुष्य व देवता नहीं है। भले इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वासी जो हैं उन्हों का तो नाम गाया जाता है, गाया जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि ये सब हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं, वे तो समझते हैं फलाना महात्मा, फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता नहीं हूं। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ, सर्व का दुख हरता सुख करता। वह है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वह तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते हैं, कथा करते हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को यह मालूम ही नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है। आपको अभी बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग क्या है। भक्ति मार्ग वालों को भी नहीं मालूम कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहां सब जगह भक्ति भक्ति है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ज्ञान मिलता कब है? संगम पर, और उसका फल मिलता है सतयुग त्रेता पर। भक्ति नहीं होती है। ठीक, वे ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? फल माना वर्षा। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम भी ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग है ना? अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। जानते हो? कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं। सर्व का पालन करता एक है। सत्युग में कोई विकारी हो ही नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं, सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसीलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा।
5 विकार का संन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। शादी का मतलब ही यह है, वो ऐसा सोचते हैं। सत्युग में ये कायदा ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे वहां पतित कोई होता ही नहीं। देवताओं की महिमा है, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। रावण राज्य शुरू होता ही है द्वापर युग से। बाप खुद कहते हैं काम को जीतो, तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूं। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां तुम आपस में भाई बहन ठहरे। ये बात जब तक अच्छी तरह किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान ना बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है, मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे, कहते हो साकार में कहते हो इस हिसाब से भाई बहन हो गए, फिर विकार में जा ना सके। यह तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान है। और बाप कहते बच्चे मैं आ गया हूं। अब जो मेरे आकर बनते हैं वे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है तो फिर विकार में जा ना सके। बाप कहते तुम्हारा अंतिम जन्म है, एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासी छोड़ते जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, किनको? सन्यासियों को, परंतु वे कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते हैं। मंदिर में पूजने लायक हैं देवताएं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहां हमको पवित्र शरीर मिल ना सके। यह तो तमो प्रधान पतित शरीर है, 5 तत्व भी पतित है। वहां आत्मा भी पवित्र रहती तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। तत्व सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान, आत्मा सतो प्रधान। इस समय तत्व तमो प्रधान है तो शरीर सतो प्रधान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तत्व तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान बन रहा है। अभी आत्मा भी तमो प्रधान तो तत्व भी तमो प्रधान है। इसीलिए बाढ़, तूफान आदि कितने होते रहते हैं। जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं ये तमो प्रधानता के कारण होती है। बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, ये कितने होते रहते हैं, होते हैं ना। किसको दुख देना ये तमोगुण है। सत्युग में तत्व भी किसको दुख नहीं देते। अब यहां तो तत्व भी दुख देते हैं। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सोचो, तत्व तमो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान, बुद्धि तमो प्रधान, तो निर्णय कैसे होंगे। सतो रजो तमो में भी जरूर आना है, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नहीं बनाने वाला है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो। ये अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ, छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो। ये बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है।
पतित जरूर बनना है। संन्यास धर्म का भी पार्ट है। सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भले कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु यह नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और चलना है इसने। तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर वो और वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही, माने रहने के लिए इतनी जगह नहीं है। एक के ऊपर एक बिल्डिंग चढ़े जा रही है, चढ़े जा रही है। जगह नहीं है तभी चढ़ रही है। जिसके पास जमीन ही इतनी हो तो वो ऊपर ऊपर क्यों चढ़ाएगा? वो तो नीचे ही इतना आलीशान बनाएगा, करके 1-2 कर लेगा। ये 200, 150, ये किस वजह से? जगह ही नहीं रही है। 5,000 वर्ष में जगह नहीं बची है, तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए, इसलिए कोई विरला इन बातों को समझ कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है। लक्ष्मी नारायण जिन्हों को सारी दुनिया पूछती है, वे अब तुम बन रहे हो। ये तुम ही जानते हो। सो भी नंबरवार। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। अब वह मुसाफरी होती है थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते नहीं हैं। यहां तो 5,000 वर्ष हो गए, वो थोड़े वर्ष की मुसाफरी होती है तो इसलिए घर स्मृति में तो रहता है। अब यहां तो 5,000 वर्ष हो गए हैं, इसलिए घर को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब बाप ने आकर बतलाया कि बच्चे, ये पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है। कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसीलिए सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5,000 वर्ष में 84 बार शरीर चेंज करते आए। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तब तो मैं आया हूं। तुम्हारा पाठ पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ। इस नॉलेज को धारण करना है। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो और विश्व भी नहीं बन जाती है। वरना इस पुरानी सड़ी हुई विश्व के मालिक नहीं होती है। एकदम अच्छी हरी भरी सब्जदार उसके मालिक बन जाते। अब भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की वस्तुएं हैं सबको खत्म करना है। सब खत्म, ठीक है। झांझ मदीरे सब खत्म, घंटे घड़ियाल सब। तो भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की वस्तुएं है ना, सबको खत्म करना है। फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। ये जो है घंटी बजा के हे प्रभु रहेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते खत्म कर देंगे सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये सारे कर्म कांड करने वाली चीजें खत्म करनी है। फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। हाय राम, हे प्रभु, ये अक्षर दुख में ही निकलते हैं, सत्य में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहां दुख की बात ही नहीं। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है, उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे।
ये समझते भी श्रीमत पर ना चले तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। ईश्वरीय मत से सदा सुखी बनेंगे ना, ये भी समझ में आ रहा है, फिर भी ना चले तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। अब जज करना है, अब जज करना है कि हम किस तरफ जाएं, ईश्वरीय मत पर, आसुरी मत पर। चॉइस आपकी है, निर्णय आपका। तो कहां जाना आपने, ईश्वरीय मत पर, आसुरी मत पर। रात दिन का फर्क है दोनों मत में। अब जज करना है कि हम किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है। क्या है? दुख ही दुख है। ईश्वर की तरफ 21 जन्म का सुख है। अब किसकी मत पर चले? कितने प्यार से बोलते, किसकी मत पर चले? अच्छा, बाप कहते हैं श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो। पहली बात है कि काम पर जीत पाना, उनसे भी पहली बात है कि मुझे याद करो। काम विकार पर जीत पाने के लिए पहले याद की यात्रा इतनी पक्की हो जिससे आपको शक्ति मिले और आप उस पर जीत पा सके। शक्ति नहीं होगी तो उस पर जीत कैसे पाओगे? इसीलिए कहा पहली बात है काम को जीतो, और उससे भी पहली बात है कि मुझे याद करो। ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापिस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूं। वहां सतयुग में समझते ये बूढ़ा शरीर छोड़ फिर बचपन में आएंगे। इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। ये सब बातें ध्यान में रहें, ध्यान में रहें तो अहो सौभाग्य, कितना सहज है। फिर भी पता नहीं स्वीट होम, स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं, याद क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं करते? संग दोष में आकर गंदे बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं विक्रम करके फिर लिखो बाबा ये विक्रम हो गया क्षमा करो। विक्रम कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो ना बतलाने से दंड पड़ जाए, इस समय पता पड़ जाता है कि अजामिल कौन बनता है। इस समय पता पड़ जाता है संगम पर, इस समय पता पड़ जाता है कि अजामिल कौन बनता है। जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते तो सिद्ध होता है कि ये बड़ा अजामिल पाप आत्मा है, जो विकार बिगड़ रह नहीं सकते। पता पड़ जाता है, इस समय पता पड़ जाता है। बाइस्कोप, सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। वो अच्छा हो ही नहीं सकता, उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्योंकि देखोगे भी दूषित तो बुद्धि में भी दूषित ही ख्यालात आएंगे ना। बाइस्कोप माना सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। मालूम है ना कहां कहां से कौन कौन से विकार क्यों आते हैं, तो उन सब चीजों के नजदीक ही नहीं जाना चाहिए, दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। माना ऐसा भी नहीं कि आपको कोई ऐसे ब्राह्मण मिल जाए जो कहेंगे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऐसे ब्राह्मणों का संग कभी नहीं करना, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो नकली ब्राह्मण है। जो ऐसे कहते हैं अरे हम तो इतने वर्षों से चलते हैं, हमको तो कभी कहा नहीं कि धारणा के लिए। अरे मुरली पड़ी है ना इतने वर्षों से, बाबा ने क्या कहा, साफ स्पष्ट बात तो की है। ये कोई समर्पित के लिए थोड़ा है, बाबा गृहस्थियों के लिए भी तो समझाते हैं ना, सब बच्चों के लिए समझाते हैं। बाबा ने ऐसा कभी लिखा कि ये तो समर्पित के लिए, ये गृहस्थियों के लिए नियम अलग अलग है, आत्माओं के लिए नियम है, एक समान है, एक समान है। बाबा तो घर में रहने वाले बांधेलियों को जास्ती याद करते हैं,
उनका नंबर जास्ती कहते हैं कि जो सामने रहने वाले, साथ में रहने वाले, जो बाप को अच्छे से नहीं जाना पहचाना, वो बांधेलियों ने समझा है। तो अगर कोई ऐसा मिले जो ये कहे कि नहीं कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं धारणा की, तो समझ जाना ये नकली ब्राह्मण है। उसे खबरदार रहना, सावधान रहना, वो डुबो देते हैं। ब्राह्मण है निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं। अगर आपने शूद्रों का संग कर लिया तो आपको दुख जरूर होगा। शरीर निर्वाह तो सब कुछ करना ही है। ऐसे नहीं कि आपको नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस नहीं करना है, करो, पर संग की संभाल करो। बाबा के संग में रहना है या विकारियों के संग में रहना है, किसका संग पसंद है? कहते ऐसे कार्य व्यवहार तो कार्य व्यवहार करना एक अलग बात है, संबंध जोड़ते रहना भी तो अलग बात है ना। तुम्हारा सर्व संबंधी तो एक बाप है ना, उसके संग रहो। दूसरों को होना चाहिए हमें इनका संग करना है, आपको थोड़ा विकारियों का संग करना है। संग करना, संग रहना और संग का रंग चढ़ाना अलग अलग बातें हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, सबका संग तो नहीं करते हो ना, टेम्परेरी उनसे बात करते हो। तो ऐसे विकारी मनुष्यों से ऐसा संग नहीं करना है जो उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता रहे। बाकी कार्य व्यवहार तो शरीर निर्वाह तो करना ही है, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है। ऐसे नहीं कि आप गए अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अपने बच्चे को कैसे समझाऊं। बच्चा आपका है, संभाल करने की जिम्मेवारी भी आपके सर पर है। तो आपको सुधारना है कि नहीं सुधारना है? अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया उसको, तो उसको कौन गलत और सही की समझ देगा? वो तो गलत रास्ते लग जाएगा। तो आपको उसको समझाना भी होता है। तो बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। अब क्या होती है, माताओं का इतना मोह होता है, बच्चा गलत एक्टिविटी करता है, फिर भी उसके साथ कोई ऐसी हल्की वो वाली सजा नहीं रखते हैं। क्या करे, खाना नहीं खाएगा, कितने दिन नहीं खाएगा? पहले तुम्हारे ही अंदर बित बित कर रहा है, तो उसको क्या शिक्षा दोगे? तो शिक्षा देनी पड़ती है, समझानी देनी पड़ती है। माँ ऐसे रूठेगी। जब बचपन में क्या करते हैं, बच्चा छोटा होता है, उसका ज्यादा कहीं जैसे तालमेल ज्यादा से नहीं होता, माँ से ही होता है। तो माँ कहती मैं नहीं बात करती, बच्चों बित बित होने लगता है। तब बच्चा बित बित होता है, उसको लगता है अरे एक ही तो है ना, वो भी बात नहीं करे। तो उसके अंदर कुछ होता है, फिर वो कहते नहीं आज से बाद हम ये भूल नहीं करेंगे। तो शिक्षा वहीं से शुरू हो जाती है, समझा? ऐसे नहीं कुछ कहना ही नहीं है तो फिर अपने सिर पे चढ़ाए जाओ, फिर खुद ही भुगतेंगे, फिर कहेंगे कि अरे बाबा अब क्या करे, अब क्या करे, हमने तो थप्पड़ मारा नहीं। थप्पड़ मारना ही थोड़ा जरूरी होता है, समझानी भी तो देनी होती है ना। उसके साथ वैसा संबंध भी तो रखना है कि आप उसके शिक्षक भी हो। अब शिक्षक हर समय ऐसे हाथ थोड़ा चलाता रहता है, थप्पड़ी थोड़ा मारता रहता है, पर वो शिक्षा देने के लिए कोई ना कोई युक्ति जरूर रचता है ना। और दूसरी क्लास में कोई होगा, दूसरे को उठाएगा, दूसरे को ये करेगा, दूसरे को है मेरी तरफ तो शिक्षक ने देखा ही नहीं, तो उसके अंदर फिर उसके अंदर बित बित होता है। फिर उसको लगता है नहीं कुछ तो करना चाहिए, टीचर हमारी तरफ देखे तो सही। समझा? तरीके बहुत हैं, एक ही तरीका थोड़ा उससे कुछ समझ नहीं आता, उससे मोटी बुद्धि ही होती है। तो हल्की सजा देनी है। रचना रची है, रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऐसे थोड़ा कि आपने सोच लिया अरे ये तो अपने आप ही संभल जाएंगे, अपने आप ही फल जाएंगे, अपने आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिम्मेवारी भी होती है, उनकी संभाल भी करनी होती है, गलत सही की समझ भी देनी होती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी करे, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये तुम्हारा मोह बोलता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संभालो। उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी है। छोटेपन में ही बच्चे को सिखाते जाओगे ना, सिखाते जाओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी भी सच्ची कमाई हो जाएगी। उसके भी अंदर बुद्धि में अच्छा बाबा है, अच्छा बाबा ऐसा कहते हैं। नहीं तो और क्या, यहाँ पे कोई लिखा पढ़ाई थोड़ा हो रही है।
बुद्धि में बैठता जाता है बचपन से ही, तो हर बात स्पष्ट होती जाती है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी, माना हर बात में उनको कुछ भी मिलता है तो को किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। अब कहेंगे नहीं मम्मी ने दिया, नहीं पापा ने दिया, नहीं ताए ने दिया, नहीं चाचा ने दिया। किसने? उनके माध्यम से किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। और जिसने दिया उसका रिगार्ड रखो। बाबा ने उनको निमित्त बनाया, उनके लिए भी थैंक्स निकलना चाहिए। पर बाबा ने दिया, पर उनके माध्यम से दिया, क्योंकि बाबा तो किसी के माध्यम से ही तुम तक पहुंचाएगा ना। तो छोटी छोटी बातें बच्चों की बुद्धि में डालते रहना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी, ऐसे बच्चों को बताना चाहिए। जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं ना, तो उनके ऐसे होता है, उस समय सिखाना चाहिए कि बाबा को याद करोगे तो बाबा तुम्हारी बुद्धि में एकदम जो तुमने याद किया होगा बिल्कुल स्पष्ट तुम्हें याद आ जाएगा। क्योंकि है तो 3 घंटे का एग्जाम, अब उसी में बुद्धि फिर जाए और इतने साल की मेहनत खराब हो जाती है, और उसी 3 घंटे में याद आ जाए तो पूरा साल जो किया उसकी कमाई सिद्ध हो जाती है। फर्क तो बस इसी चीज का है कि 3 घंटे के पेपर में आप करके क्या आए हो। फिर कहीं बाहर निकलते कहते अरे ये तो मेरे को आता था नहीं आता तो उससे क्या करें, अब लिख के नहीं आया, बस आता तो था। अब किसी को बताने से क्या फायदा? आता था तो लिखो, नहीं आता अब तो नहीं आता था ना। इसीलिए तो शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसका सहारा नहीं है। सहारा होता है सुख में ले जाने का। एक परमात्मा को याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं। सत्युग में सब सुखी हैं, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती हैं। भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे, अशांति मारामारी कुछ नहीं था। जरूर वह नई दुनिया बाबा ने ही रची होगी, बाबा से वर्षा मिला होगा। कैसे? वह भी कोई समझते नहीं, उसको राम राज्य कहा जाता है। अब नहीं है, था तो सही ना, अब तो नहीं है, अब नहीं है, था तो सही ना। वही भारत जो पूज्य था वह पुजारी बना है, फिर पूज्य जरूर बनेगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव भगवान हुआ श्री कृष्ण की आत्मा, अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, वह टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है ना मैं डिटैच हो जाती हूँ, तुम्हारा भी यहां होते हुए बुद्धि योग वहां लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी। ये कमाई है, जितना याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। धारणा होगी, जो पवित्र बनते हैं याद में रहते हैं वही सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। कईयों को ऐसे लगता है ना बाबा मेरे से नाराज है, बाबा मेरे तरफ देख नहीं रहा, बाबा ऐसे। बाबा तुम डायरेक्शन पर चलो, बाबा तुम पर राजी है। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना। योग में रहने से भी कर्म विनाश होंगे, साथ में चक्र को भी फिराना है, रूप बसंत बनना है, फिर पॉइंट्स भी आती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना। इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। विकर्माजीत बनने के लिए
अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना, ऐसे नहीं मरना ऐसे करके। मरना माना परिवर्तन होना, माना चेंज आना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। वे कभी नहीं कह सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो, बीज को ही, फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। आज का स्लोगन, सबसे लक्की वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। सबसे लक्की वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं।